हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। साथियों आज के इस वीडियो में तथागत गौतम बुद्ध के कुल और उनके पूर्वजों के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों के बारे में, पुरखों के बारे में जब कहानी बताते हैं तो हम बड़े ही ध्यान से और मज़े और आनंद के साथ उस कहानी को सुनते हैं। वैसे ही तथागत गौतम बुद्ध का कुल और उनके पूर्वजों के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस शुरू से लेकर अंत तक जो बड़े ही आनंद और बड़े ही खुशी के साथ इस वीडियो को देखें, मज़े के साथ देखें। साथियों चलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के कुल के बारे में हम जानेंगे। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समुच्चा प्रभुत्व संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्य में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेला राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेला राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे यंग, मगध, काशी, कौशल, वजी, मल, चेती, वत्स, कुरु, पंचवाल, मज, सुरसेन, अस, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था साथियों, वे थे कपिलवस्तु के सायके, पावा तथा कुशीनारी के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अलकप के बुली, केशुपत के कलाम, रेशुपत के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा मग, जिनकी राजधानी शिशुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाता था उस समय साथियों, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह गणतंत्र था अथवा कुछ लोग कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासन परिवार का जो मुखिया होता था वो राजा कहलाता था उस समय साथियों। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी उस समय सुयोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य के स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राज्य के अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसे ही था। कौशल राज्य पसनदी और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। अब थोड़ा साथियों तथागत गौतम बुद्ध के पूर्वज के बारे में थोड़ा जानेंगे। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के नाम पर ही पड़ा होगा। कपिलवस्तु में जयनसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिनाहनु उसका पुत्र था। सिनाहनु का विवाह कचाना से हुआ था। उसकी 5 पुत्र थे, सुधोधन, धोतोदन, शकोलदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिनाहनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा
पमिता परिवार का गोत्र। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और एक विवाह करने के भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि वे अपने खेतों को जोतने के लिए 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ही वैश्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। तथागत बुद्ध के बारे में जितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं उस ग्रंथ में ये मनवाद लोग जो है पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क, पूर्ण जन्म के बारे में चर्चा किया गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तथागत बुद्ध के बारे में द बुद्धा एंड हिज धम्मा जिस ग्रंथ को लिखे, साथियों उसमें भी जो है तथागत बुद्ध को कर्मकांड से, अंधविश्वास से, पाखंडवाद से जबरन तरीके से ये मनवाद लोग जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथियों आप लोग को पता होगा ये मनवाद लोग किस्म का लोग जो है तथागत बुद्ध को जो है विष्णु का 9वां अवतार बताते हैं, जो कि तथागत बुद्ध का 9वां अवतार बोल सकते हैं विष्णु है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को ही जो ये मनवाद लोग जबरन तरीके से उसे विष्णु बनाने का प्रयास किया गया है, ना कि विष्णु का अवतार है बुद्ध। ये पूरी तरह से पाखंडवाद, अंधविश्वास में लदे हुए ये मनवाद लोग जो है बुद्ध को जो है हमेशा पाखंडवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड में जोड़ने का प्रयास कर रहा है साथियों। इसलिए आप लोग सावधान रहें। आप लोग सोच रहे होंगे बुद्ध के ग्रंथ आपके पास होगा या तो फिर द बुद्धा एंड हिज धम्मा अगर आपके पास होगा और उसमें इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलता है पूर्ण जन्म के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में, कर्म कांड के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, तो आप समझ लीजिए वो जो है तथागत बुद्ध का संदेश नहीं था, क्योंकि तथागत बुद्ध खुद भी जो है इन कर्म कांड का विरोध करते थे, इन आत्मा परमात्मा का खुलेआम विरोध करते थे। तो बुद्ध कभी भी इन सब चीज़ों पे कभी भी विश्वास नहीं रखते थे। तथागत गौतम बुद्ध कभी भी ईश्वर नहीं अपने आप को मानते थे, कभी भी पूजा पाठ की बात नहीं करते थे। फिर इनके सारे जितने सारे धर्म ग्रंथ किताबें हैं तथागत बुद्ध के, फिर भी तथागत बुद्ध के जितने सारे धर्म ग्रंथ किताब है साथियों जबरन तरीके से ये लोग मनवाद